नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले कोर्ट अपडेट को लेकर के देखेंगे। अगर आप यहाँ पर तो कोई भी नेक्स्ट डेट यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो लगातार 3 बार से केस पास ओवर हो जाता है और कोर्ट ऑर्डर भी इस बार का नहीं आया था 30 अप्रैल वाला। केस पास ओवर का मतलब होता है कि जब सुनवाई कराने के लिए वहाँ पर दोनों पक्ष उपस्थित न हो, या फिर कई बार बेंच में सुनवाई नहीं होती है, जज साहब नहीं बैठे होते, तो उस स्थिति में भी वहाँ पर कभी कभी ऐसा पास ओवर हो जाता है केस। आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी चीज़ें सत्य होती हैं आप उनको सुनिए और उन पर कैसे आगे हमें कार्य करना है उस पर आप सभी विचार करिए। कोई भी हम झूठ बोल दे, बाकी लोग क्या बोलते हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सच होंगी हम वही बोलेंगे। कई बार आप सभी नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन सच बताना हमारा एक मोरल कर्तव्य, मोरल ड्यूटी होती है। आप सभी इसी उम्मीद से 4-5 मिनट का पूरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखते होंगे कि हमें सही जानकारी मिलेगी। सबसे पहली चीज़ देखिए, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से रिजल्ट पर स्टे है। जो लोग भी, मैं कितनी बार मैं देख चुका हूँ कि डीबी रिजल्ट पर स्टे नहीं है, केवल फाइनल पर स्टे है, तो कभी उसका हिंदी वर्जन गूगल ट्रांसलेटर से और 80-90% भी सही मिल जाए तो बड़ी बात है। और ये कोर्ट का ऑर्डर है, गूगल ट्रांसलेटर से पहली बात तो बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे। इसीलिए हमने कभी भी कोर्ट ऑर्डर पढ़ा होगा आप सभी के सामने तो इंग्लिश वाला ही हम पढ़ते हैं, कभी भी हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी वाला नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश वाला हम पढ़ भी ले, उस इंग्लिश वाला हम समझ जाते हैं अच्छे से उसमें क्या चीज़ें क्या नहीं है। बल्कि हिंदी वाला जब उसको गूगल ट्रांसलेट से हिंदी वाला कर लेते तो वो हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल सही सही। जब तक स्टे नहीं हटेगा, जब तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय से स्टे नहीं हटेगा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से डीबी के लिए भी रिजल्ट आयोग जारी नहीं करेंगे। यही सच है और यही चीज़ें आप सभी से हम जनवरी से बार बार निवेदन कर रहे थे कि आप लोग प्रयास कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। तो उस समय क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्या बताई गई वो बात की बात है, लेकिन इंतज़ार किया गया 2-2.5 महीने 3 महीने का जो भी समय था। फिर आचार संहिता लग गई, तो हमने आचार संहिता लगने के दिन ही आप सभी से कहा था कि जब तक आचार संहिता है जून के फर्स्ट वीक तक, तब तक सुनवाई हो जाए बड़ी बात है। डीबी का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, सुनवाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव स्टार्ट हो गए, पहले आचार संहिता लगी थी, उसके बाद फिर चुनाव शुरू हो गए। चुनाव उत्तर प्रदेश में कई चरणों में चुनाव होते हैं, आप लोग जानते हैं। चुनाव जैसे ही शुरू हो जाते हैं, जैसे वर्तमान में है, तो उसके बाद फिर अधिकारी व्यस्त हो जाएंगे। ना तो अधिवक्ता महोदय उपस्थित होते हैं कोर्ट में, ना उनको पैरवी के लिए प्रॉपर उनकी ब्रीफिंग कराई जाती है, ना उनको मैटर बताया जाता है, ना वहाँ पे जवाब कोई लगाया जा रहा है, ना सुनवाई कराने के लिए वहाँ पर कोशिश की जा रही है। डेट लगने से क्या मतलब है अगर वहाँ पर सुनवाई कराने के लिए अगर वहाँ पर पैरवी नहीं की जाए, अधिवक्ता महोदय कोर्ट में अगर उपस्थित भी हो जाए, उनको पता ही ना हो कि इसमें मैटर क्या है, हमें जवाब क्या लगाना है, जब तक वहाँ पर आयोग विभाग शासन बैठेंगे नहीं, विशेष करके विभाग और शासन का काम है, जब तक वो बैठेंगे नहीं उसमें कैसे क्या जवाब लगाना है, तब तक वहाँ पर सुनवाई हो ही नहीं पाएगी। कुल मिलाकर के इस महीने भी सुनवाई होने के आसार कम रहेंगे। कोई भी आपको झूठ बोल करके हर दिन वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। डेली वीडियो आते होंगे, आप लोग देखते भी होंगे किसी न किसी मैटर को लेकर के, जिनका कोई आधार हो या ना हो। आप लोग परेशान मत हुआ करिए। जब ट्विटर कैंपेन हम रखते थे, आप सभी की सपोर्ट में हम रहते थे और अकेले हम 2-2, 250, 300 ट्वीट हम अकेले करते थे, ट्वीट और रीट्वीट मिला करके। लेकिन उसके बाद फिर पिछले 3-4 बार ट्विटर की मुहिम में हम साथ नहीं दे पाए, तो उसके लिए भी आप लोग नाराज़ होते हैं। उसके पहले जब हम साथ थे तो आप लोग कितने लोग साथ देते हैं उसमें? 100 लोग में हम गिनते हैं कितने लोग होते हैं उसमें। एक ही परिवार के, एक ही बहन के गार्जियन हों उनके और अन्य लोग हों, वो लोग करते हैं, लेकिन अलग अलग कितनी बहनें सपोर्ट करती हैं? शायद 50 बहनें भी नहीं होती हैं। 2600-2700 लोग, अब कम से कम इतने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। तो खैर वो बात की बात है, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई भी, बहुत सारे लोग ग्रुप वाले हैं, चैनल वाले हैं, सब लोग साथ नहीं दे पाते हैं, तो कोई भी मुहिम में जब तक अभ्यर्थी नहीं सक्रिय होंगे तब तक वहाँ पर बात नहीं बनती है। ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगाने से क्या फ़ायदा? भर्ती आपकी है, भर्ती जितनी जल्दी पूरी होगी आपको फ़ायदा होगा। भर्ती में देरी होने से सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, आप सभी का। जून में कोर्ट बंद हो जाएगा, 1 जून से लेकर के 30 जून तक इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, दोनों जगह पे वैकेशन हो जाएगी, समर वैकेशन हो जाएगी। कुछ अर्जेंट जो मामले रहेंगे वो सुने जाएंगे, सिविल के मामले बहुत कम सुने जाते हैं या फिर नहीं सुने जाते हैं। फिर सीधे सीधे जुलाई में डेट लगेगी और इस महीने चुनाव में व्यस्तता होने की वजह से बहुत कम उम्मीद है। यहाँ पर हम कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सच है वो आप लोग इसको जानिए और उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास हम लोग करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन
नहीं बात बन पा रही है, अधिकारी सीधे सीधे मना कर देते हैं कि अभी चुनाव है, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बीच में एक दो बार बात हुई है, लेकिन वहाँ पर सीधे सीधे मना किया गया है। ये चीज़ें आप सभी को अगर हम बिल्कुल क्लियर बताएं तो आप लोग नाराज़ होंगे कि इस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और यही नहीं, इसके पहले विधानसभा चुनाव हो, चाहे इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ हो, आचार संहिता के दौरान, चुनाव के दौरान नहीं कुछ हो पाता, चाहे कितना भी हम लोग हाथ पैर मार लें। लेखपाल भर्ती में आप सभी देख चुके होंगे, स्टे हट गया, उस दिन बोला गया था, हमने उस दिन भी कहा था स्टे नहीं हटा है, कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए। कोर्ट ऑर्डर आया, स्टे नहीं हटा हुआ था, सीधे सीधे जुलाई की डेट लग गई है, जून में कोर्ट बंद रहता है। यही स्थिति आपकी भर्ती में न हो जाए। फिलहाल में अब जो कुछ भी उम्मीदें बची हैं, सीधे सीधे जुलाई में ही उम्मीदें जा रही हैं। जुलाई से पहले डीबी का रिजल्ट आने की उम्मीद 1% भी नहीं है। और प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोग परेशान होंगे तो हम फिर ना वीडियो बना पाते हैं ना वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें जो सच चीज़ें हम आपको बता भी नहीं पाते हैं। और झूठी बातें, झूठी उम्मीदें देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे सिर्फ देरी होती है। थर्ड पार्टी बनवाना ये सिर्फ और सिर्फ विभाग की, शासन की अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता है। उनका काम है कि आप सुनवाई कराएंगे, और आप सुनवाई करा लेते तो ठीक था, लेकिन जब थर्ड पार्टी या आईए के ना तो जवाब वहाँ पे लगते हैं आर्गूमेंटल, सुनवाई से पहले फाइनल सबमिशन कर सकते हैं आप जब कोर्ट ऑर्डर का भी रिजर्व होता है, लेकिन सुनवाई से पहले कभी भी ना जवाब आप दे सकते हैं, ना आपके जवाब दाखिल करने से वहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा, ना तो आप डेट लगवा पाएंगे। लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करके आप देख लीजिए कितनी बार डेट लग पाती है। लेखपाल वालों को आप लोग देख चुके हैं, सब कुछ आपके सामने है। और कोई भी एक भर्ती कोई बता दें कि हम देखिए थर्ड पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन वही है ना कि अब आप लोग परेशान हैं तो वहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं कि देखिए अब थर्ड पार्टी से मना कर रहे हैं आप, लेकिन आप एक बार बन करके देख लीजिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। और जो बहन थर्ड पार्टी के लिए कोशिश करें, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल अपने स्तर से कोशिश कर सकते हैं और निस्वार्थ होकर के ईमानदारी से आप कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट बहुत कम होता है, बेनिफिट होने के बजाय कभी कभी नुकसान हो जाता है। फिर वही विभाग, फिर वही शासन अपने जिम्मेदारियों से फिर वो भागने लग, मैं ये उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। ये उनका काम है कि वो सुनवाई करवाएं, केस उनके ऊपर हुआ है, अभी केस उनके ऊपर हुआ है, बीच में हम जा कर के बोले कि नहीं हम उनका पक्ष रखेंगे। आप स्वयं से विचार करिए। बाकी जो भी सक्रिय बहनें हैं, अब यहाँ पर देखिए लेटर वगैरह भेजने से भी कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल में इस महीने में। तो बस यहाँ पर एक निवेदन है कि जो भी बहनें विभाग जा सकती हैं, विभाग जाइए आप लोग, आयोग भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब सर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि जब तक स्टे हटेगा नहीं हम रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। हमसे बात मत करिए, चुनाव चल रहा है इस समय, तो वैसे भी सभी अधिकारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, व्यस्त हैं। तो अगर आप सभी को उचित लगे आप लोग बिल्कुल जा कर के बात कर लीजिए कि इसी महीने सुनवाई करा ली जाए, स्टे हट जाए, ताकि अगले महीने में या फिर उसके अगले महीने में, एक डेढ़ महीने में रिजल्ट जारी हो जाए या फिर जल्दी भी हो जाए। लेकिन अगर इस महीने सुनवाई नहीं हो पाती तो उसके बाद फिर सीधे सीधे डायरेक्ट फिर जुलाई के मंथ में ही डेट लगेगी और जुलाई के मंथ में ही फिर सुनवाई हो पाएगी। बाकी जो लोग भी जानकारी देने वाले हैं आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, वो लोग भी वीडियो सुनते हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आप लोग सही जानकारी दीजिए। स्टे है कि नहीं है आप लोग जाकर के कोर्ट ऑर्डर फिर से पढ़ लीजिए। इंग्लिश वर्जन में बहुत कोई टफ लैंग्वेज नहीं होता, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे पढ़ लेंगे, या फिर अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप उसको रीड करवा लीजिए, पढ़ लीजिए उसको आप। डीबी रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं, ऐसा करते करते कई महीने बीत चुके हैं, क्या फ़ायदा मिला उसका। एक किसी का कमेंट भी आया था इसके पहले वाले वीडियो पर, आप सभी ने शायद अगर देखा होगा, हमने हालांकि बाद में उसको डिलीट कर दिया था। तो थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो उसके सपोर्ट में थे और हमारा विरोध कर रहे थे। हमने कहा था ठीक है भैया आप कर लीजिए कोशिश, अपने जो भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। और हमारे ऊपर आरोप भी लगा रहे थे, हम तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि थर्ड पार्टी बने, याची बने, हम तो कभी भी नहीं बोलेंगे। तो जो लोग भी सपोर्ट करते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं होता है, निजी स्वार्थ होता है कुछ लोगों का, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्राउंड हो या ना हो, लेकिन आपका ग्राउंड सही है वहाँ पर कोर्ट केस होता है। जहाँ पर न्याय की बात आती है, चीज़ें सही होती बिल्कुल, वहाँ पर न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन बेवजह भी बहुत सारे रेट से पड़ जाती हैं। एक तरफ सरकार है किस प्रकार से भर्तियां करवा रहे हैं, तेजी भर्तियों में तेजी नहीं है आ पाती, दूसरी तरफ न्यायालय में प्रकट चला जाता है, उसके बाद कितनी देरी होती है। आप सभी लेखपाल वालों से पूछिए कि सिर्फ अपनी नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग के लिए वो लोग कई महीनों से वो लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो हमें कुछ भी बोलना आसान है, लेकिन आप हमसे बात करिए, डायरेक्टली बात करिए, हम आपको चीज़ें बताएं किस तरह से कैसे आप भी अपने स्तर से पता करें। तो सबसे पहले सही जानकारी होनी चाहिए अपने स्तर से। कोई भी बंधु हो जो कि कुछ भी चीज़ें बोल करके आप चले जाते हैं कहीं पर भी, किसी ग्रुप में या कमेंट में आकर के, इतने महीने से जो भी समय मिला हुआ है तो उसमें तैयारी करते रहना चाहिए। फिर इस भर्ती में से सबका होना नहीं है, और जो लोग इस भर्ती में अभ्यर्थी भी नहीं है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे कहीं पर याची बनवा करके ऐसे कुछ नहीं मिलता है। आप कोशिश करिए, मेहनत करिए,
सरकारी नौकरी एक आज की डेट में एक बहुत बड़ा सपना हो चुका है और एक बहुत टफेस्ट काम हो चुका है। फिर भी जो लोग मेहनत से, ईमानदारी से रेगुलर कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं, निश्चित रूप से सरकारी जॉब का उनका सपना ज़रूर पूरा होता है। बाकी आपकी भर्ती में आगे की कोई भी जानकारी होगी तभी वीडियो बनाएंगे, और कुछ भी आप लोग कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से पूरा आप सभी को सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक भी आप सभी कर दिया करें। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक वो वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।